मोहताज नहीं है। पहले से भी आप समाज सेवी मुद्दों को लेकर काफी चर्चाओं में रहे हैं। जी समाज का कोई भी मुद्दा हो आप सामने रहे हैं। जी। लेकिन आज आपने बीजेपी प्रत्याशी लोकसभा गुरुग्राम से राव इंद्रजीत साहब को आपने यहाँ समर्थन दिया है, प्रोग्राम किया है, तो क्या कहेंगे? पहले से बीजेपी 10 साल से राव इंद्रजीत और करो थोड़ा सा आवाज कम। आज आपने राव इंद्रजीत को समर्थन दिया है जी। आपने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है जी। तो क्या कहेंगे आप? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, आज राव साहब हमारे बीच आए। राव साहब ने हमसे डायरेक्ट संपर्क किया, हमारी टीम संपर्क किया, अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से और समाज से बातचीत करने के बाद, पिनंगवा की चौधर से बात करने के बाद, मैं मनोज सरपंच अपनी पंचायत से मेंबर और सभी से बात करने के बाद इस नतीजे पहुंचा कि राव साहब को हमने आज मान सम्मान किया, उन्हें समर्थन दिया और पूरी ताकत साथ दिया। आज इतनी भीड़ थी पंचायत घर में, इतनी भीड़ थी कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। और प्रोग्राम होने के बाद भी 3 घंटे तक लोगों का, आप भी देख लीजिए आप किस टाइम लाइव प्रोग्राम चल रहा था राव साहब का, अभी भी लोग कितने बैठे। ये सभी लोग दिल से और प्रेम से जुड़े हुए हैं। जब हम इनके साथ, अपने लोगों के साथ यहाँ से और चंडीगढ़ तक पैदल जाने को तैयार है, तो मेरेवाड़ी भी मेरे साथ हरिद्वार तक पैदल जाने को तैयार है। तो ये एक मोहब्बत है, एक प्यार है, अपने लोगों के लिए काम करना मेरा उद्देश्य है, यही राव साहब का उद्देश्य है। राव साहब आज एक बहुत बड़ी बात बोल गए जाते जाते, और मैंने राव साहब से एक ही बात रखी, जब पिनंगवा का कोई हमारा आदमी वहां पहुंचे आपके पास, तो राव साहब जिस तरीके से आज पिनंगवा आपको पलकों पे बिठा रहा है, आपके साथ दिल से अटैच है, दिल जान है, आपके मान सम्मान में साझी, उसी तरीके से आपको भी रहना। और ये वादा राव साहब ने किया तब कि पिनंगवा वासियों के लिए हमेशा मेरा दिल ऐसे ही रहेगा जैसे आप सब मेरे साथ हो। प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त रहा, बहुत जबरदस्त। राव साहब लगभग 10 साल से एमपी रहे हैं, लेकिन अभी तक मेवात के लिए राव साहब ने ऐसा कौन सा काम किया है जो मतलब जी जी जी। अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए या फिर रोड की बात की जाए या फिर वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं मेवात के लिए, जी। उनमें से कोई ऐसा काम जो राव साहब ने किया? राव साहब ने पिनंगवा के लिए फिलहाल 4-5 काम मेन करे हैं यहाँ पर। एक तो बाल भवन का राव साहब के कलम से था, एक अपना अभी ग्राम सचिवालय दिया है। जब से मैं सरपंच बना हूँ, मैं वर्तमान सरपंच हूँ, कमी रहती है सरपंचों की जो अपनी बात को अपने एमएलए, अपने एमपी तक नहीं रख पाते। अपने सांसद तक आप बात नहीं रखोगे, आप ये नहीं कहोगे माँ भी बच्चे को जब दूध पिलाती है जब वह रोता है। मैंने सरपंच बनते अपनी बात राव साहब के आगे रखी थी। ग्राम सचिवालय का मेरा मामला चल रहा है, अभी अलवी समाज के लिए जमीन दी है। पिनंगवा में फिलहाल 4-5 करोड़ काम चल रहे, टेंडर वर्क से चल रहे हैं। जो राव साहब जब भी मुझे जरूरत होती है, अक्सर मैं राव साहब को फोन करके बताता हूँ समस्या का। अभी थोड़े दिन पहले जैसे पब्लिक हेल्थ की समस्या थी एक बड़ी, उसके लिए राव साहब ने बोला उनको। मुझे ऐसी उम्मीद है आने वाले में, वर्तमान को, भविष्य को देख पा रहा हूँ कि आने वाले समय में राव साहब का जो एक नजरिया है वो पिनंगवा के लिए, मेरी जिम्मेदारी पूरे मुल्क की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी मेरे गाँव की है। सभी इस देश के, इस मशीनरी के अलग अलग पुर्जा है। कोई अपने परिवार को अच्छे से सींच रहा है, अच्छी तरह रख रहा है, तो परिवार के लिए बेस्ट है। मैं गाँव का हूँ, गांव का प्रधान हूँ, तो मैं गांव प्रधान ने अपने गांव के नजरिए को देखते हुए मैं राव साहब के साथ हूँ। और राव साहब से आने वाले समय भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि राव साहब मेरे साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे और गांव के विकास को हम एक अलग उड़ान देंगे। 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है जी जी जी। तो ऐसे में आप अपने इलाके की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा साथियों, मैं आवाम से अपील करना चाहूंगा कि आप सभी राव साहब के लिए वोट दें। जो कुछ कमियां, कुछ खामियां रह जाती है, अगर हम इतिहास को देखते रहे, इतिहास से सीखना चाहिए और आगे के लिए कदम उठाने चाहिए। सभी कुछ सोच के समझ के कदम, ये हमारे सभी बरादर समाजों से बातचीत करने के बाद यह डिसीजन पिनंगवा पंचायत ने लिया। और इन बुजुर्गों की, इन सभी की बातें को अमल में लाते हुए राव साहब के साथ है। तो आप सभी राव साहब के हक में वोट डालें ताकि आने वाले समय में पिनंगवा विकास कर सके। आखिरी सवाल सरपंच साहब ये है कि जैसे बीजेपी पहले से नारा देते आ रही है, हर बार पार का नारा देती आ रही है, तो इस बार बीजेपी कौन सा पार? हर बार पार का नारा हर बार पार। लेकिन अब बीजेपी इस वक्त नारा दे रही है कि 400 पार का नारा, तो क्या लगता है कि बीजेपी 400 पार नारा कर पाएगी? देखिए जी, ये जो आपने सवाल पूछा, इतने पार और इतने पार, इस बात को लेकर तो मैं इतना रिसर्च नहीं करी, बिना रिसर्च करे, बिना जांच करे मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है, राव साहब पार है, राव साहब लोहलाट पार है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पिनंगवा से हम जिता के भेज देंगे,
रहा मामला आगे का, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे, सभी अपनी मशीन में अपना अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं।